तो रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें अप्रॉक्स 400 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये स्ट्राइक 16 मार्च की शाम को 9 बजे किया गया। वैसे इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी अराउंड 2000 बेड्स था, पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ अप्रॉक्स 3000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसमें से ज्यादातर लोग नशा छोड़ने की ट्रीटमेंट ले रहे थे। पहले ये नाटो का ट्रेनिंग बेस था, बाद में राहेब सेंटर बन गया। पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 बम्स इस हॉस्पिटल पर गिराकर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो यूएन, WHO एंड ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा इंटरनेशनल लॉ के अंदर हॉस्पिटल पे अटैक बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। पर पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोलते हुए कहता है हमने हॉस्पिटल पर नहीं बल्कि मिलिट्री टारगेट्स और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। हॉस्पिटल वाला क्लेम बिल्कुल फॉल्स और मिसलीडिंग है। वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये नफरत नहीं है, इनके बीच कई सालों से कुछ न कुछ होता रहता है। 12 नवंबर 1883 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ एग्रीमेंट साइन किया। इसमें ब्रिटिश इंडिया का पाकिस्तान वाला पार्ट और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की लंबी लाइन खींची गई, जो पश्तून और बलोच ट्राइब्स को बीच से काट देती है। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को अलग करने के लिए ग्रेट ग्रिम राइवलरी के दौरान रसिया के खतरे से बफर जोन बनाने के लिए ड्रा की गई थी। जो एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ था वो सिर्फ एक पेज का था, जिसमें 7 आर्टिकल छोटे छोटे थे। इस पे सिर्फ सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट और अमीर अब्दुल रहमान खान ने साइन किया, लेकिन स्टार्टिंग में इसे फॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बोला गया। 1894 से 1896 में जॉइंट सर्वे में 800 माइल्स पे डिमोक्रेट किया गया, पर कई जगह बहुत पोली मार्कड हुए। जैसे किसी नॉर्मल पर्सन ने अपने खेतों के बीच में लाइन खींच दी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को डर था कि अफगानिस्तान के रास्ते से ही रशियन एम्पायर एंट्री कर सकते हैं। पर 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने ये बॉर्डर इनहेरिट किया। पाकिस्तान इसे लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, पर अफगानिस्तान ने कभी भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं किया 1947 के बाद। उनका कहना है कि ये ब्रिटिश ने फोर्स करके लाइन ड्रॉ किया। पश्तून एरियाज, खैबर पख्तूनख्वा, पारसा बलोचिस्तान को अफगानिस्तान कहता है कि ये उनका हिस्सा था अहमद शाह अब्दाली के जमाने में। 1947 में पाकिस्तान यूएन ज्वाइन करने पे सिर्फ एक कंट्री ने अगेंस्ट वोट किया और वो था अफगानिस्तान। इससे इन दोनों के बीच और डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। मार्च 2017 में ऑपरेशन रद्द उल फसाद के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने फेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 2640 किलोमीटर बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए मिलिटेंट्स स्मगलिंग और इलीगल क्रॉसिंग को रोकना। 2022 तक ये 94% कंप्लीट हो गया था। बारबेड वार चेन लिंक फेसेस बनाए गए, लेकिन तालिबान ने कई जगह अपरूट कर दिया। तालिबान भी आज ये नहीं मानता। उनके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी लाइन है, जिससे इन दोनों के बीच बॉर्डर पे फायरिंग, एयर स्ट्राइक से अटैक वगैरह होते रहते हैं। फिर आता है TTP यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खतरनाक आर्म मिलिटेंट ग्रुप है। हालांकि इनका नेम अफगान तालिबान से मिलता जुलता है और आइडियोलॉजी भी काफी हद तक सेम है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसे 2007 में बैतुल्ला मसूद नेम के मिलिटेंट लीडर ने बनाया। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, खासकर ओल्ड FATA रीजन और आज के खैबर पख्तूनख्वा के आसपास के कई छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप्स भी शामिल हैं। TTP ने पिछले 15 से 16 सालों में पाकिस्तान के हजारों सिविलियन, पुलिस और आर्मी पर्सोनेल को मारा है। पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक टेररिस्ट अटैक TTP ने ही किया था 2014 में पेशवार के आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक करके। इस अटैक से टोटल 149 लोग मारे गए थे, जिसमें 132 मासूम बच्चे भी शामिल थे। TTP पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानता। उनका मेन गोल है पाकिस्तान के मौजूद गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हटाकर पूरे देश में अपना बेहद स्ट्रिक्ट सारिया लॉ, इस्लामिक कानून लागू करना है। TTP चाहता है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ पार्ट से पाकिस्तान पूरी तरह से वापस चली जाए और वहाँ पर TTP का अपना रूल चले। पाकिस्तान मिलिट्री जब भी TTP पर प्रेशर बनाते हैं तो उनके लड़के बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि TTP वहाँ से बैठकर उन पर सुसाइड बॉम्बिंग और टारगेट किलिंग का प्लान करता है। अफगान तालिबान उन्हें रोक नहीं रहा है बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, पर तालिबान कहता है हम TTP को सपोर्ट नहीं करते, ये पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारी टेरिटरी पे मत जाओ। पर ये टेंशन फरवरी 2026 में फुल स्केल वार में बदल गई। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, बाजोड़, बन्नो और बलोचिस्तान में लगातार कई डेडली टेररिस्ट अटैक हुए, जिसका सीधा ब्लेम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे TTP और ISIK के टेररिस्ट पर लगाया। 21 से 22 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने नंगरहर, पक्तिका और गोश्त प्रोविंस में हैवी एयर स्ट्राइक की। इस पे पाकिस्तान ने कहा ये इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक था, लेकिन अफगानिस्तान और यूएन ने बताया कि इसमें कई सिविलियंस भी मारे गए। फिर 26 फरवरी को अफगानिस्तान की मिलिट्री ने रिटेलिएट करते हुए क्रॉस बॉर्डर ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ड्रोन अटैक्स किया, बॉर्डर पर फायरिंग
फायरिंग की और कई पाकिस्तान आर्मी पोस्टों पर कब्जा करने का दावा किया। उसके बाद ही 27 फरवरी को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आफिस ने ऑफिशियली ओपन वार जैसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी। उन्होंने ऑपरेशन गजहब लिल हक नेम से एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें काबुल समेत अफगानिस्तान के कई अलग अलग जगहों पर हैवी एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। आर्टिलरी फायरिंग और क्लासेस लगातार कंटिन्यू है अभी भी, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ और हजारों सिविलियंस अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। पर पाकिस्तान ने जो 16 मार्च को काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक किया, वो बहुत दर्दनाक था। इस पे यूएन ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कंडेमन किया, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सेक्शंस नहीं, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है जिसे पूरी दुनिया लेजिटिमेट मानती है, तो उनकी आवाज को वेट नहीं मिला। वैसे दोनों तरफ ओपनली फायरिंग हो रही है और दोनों तरफ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है हमने यहाँ पर अटैक किया, हमने सिविलियंस को नहीं मारा। अफगानिस्तान कह रहा है हमने पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया, कई पाकिस्तान बेस्ड को उड़ा दिया। पर सच क्या है वो अभी क्लियर नहीं है। अगर ऐसे ये दोनों फाइट करते रहे, कोई कंट्री सीज फायर नहीं करवाए, तो वर्ल्ड वार होने का चांस और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले उस तरफ यूएस, इजराइल एंड ईरान ओपनली फायरिंग कर रहे हैं। कोई कहीं भी अटैक कर दे रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल, एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक, सब कुछ हो रहा है।